नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश यादव। देखिए, कम्युनिकेशन हमारे हैप्पी लाइफ के लिए बहुत ही अहम रोल अदा करती है। हम अनजाने में ही किसी ना किसी को दुख दे रहे होते हैं, किसी ना किसी को हर्ट कर रहे होते हैं, या कोई अनजाने में ही हमें हर्ट कर रहा होता है, क्योंकि जो इंटरेक्शन होता है, हमारा कम्युनिकेशन होता है, वो दुश्मनों के साथ तो होता नहीं। अपने या तो फ्रेंड्स होते हैं, या अपने रिश्तेदार होते हैं, या अपने सर्कल के लोग होते हैं, या अपने मित्र होते हैं, या अपने बंधु होते हैं। सारे सारे के सारे अपने ही लोग होते हैं, और उन्हीं के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है। तो हम अनजाने में ही कम्युनिकेशन स्किल न जानने की वजह से, या ज्ञान के अभाव में, या जाने में या अनजाने में, या तो उनको दुख दे रहे होते हैं, या फिर उनसे दुख प्राप्त कर रहे होते हैं। देखिए, बॉडी लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है कम्युनिकेशन में। साफ साफ है, मतलब ये एक साइकोलॉजी भी कहती है कि भाई, शब्दों का जो महत्व है वो तो केवल 10% ही है। 40% बॉडी लैंग्वेज और 40% टोन। तो हम में से अधिकतर लोगों की बोलते समय जो बॉडी लैंग्वेज है, वो उनको पता ही नहीं कि आप बोल क्या रहे हो और आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या शो कर रही है, उनको पता ही नहीं लगता। और वो अनजाने में ही आपका डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं, आपका मतलब आपको पीड़ा दे रहे होते हैं, या आपका इंटेंशन नहीं होता। ऐसा होता है, आपका भी इंटेंशन नहीं होता, और आप अनजाने में लोगों को बहुत पीड़ा दे रहे होते हैं। आपकी वजह से लोग हर्ट हो रहे होते हैं, आपकी टोन की वजह से लोग हर्ट हो रहे होते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज की वजह से हर्ट हो रहे होते हैं। तो ये हमारा सारा का सारा जो विषय है, ये है ज्ञान का अभाव में। हमें पता नहीं कि यार कम्युनिकेशंस करें क्या। मतलब 80% लोग कम्युनिकेशंस को जानते ही नहीं है, और हम भी पहले नहीं जानते थे। धीरे धीरे इस चीज़ को समझने लगे कि यार, भाव भी अच्छा है, इरादे भी अच्छी हैं, नीयत भी अच्छा है, दूसरों का आदर भी करते हैं, सम्मान भाव भी रखते हैं, फिर भी लोग हमसे हर्ट हो जाते हैं, या लोगों से हम हर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में हमें, क्योंकि ऐसे में ध्यान रखना चाहिए कि कहीं यार लोग हमसे तो हर्ट नहीं हो रहे हैं, तो उसी चीज़ को हम समझते हैं। देखिए, बॉडी लैंग्वेज में अगर समझ लेते हो तो आपको, या आप अपनी भी भाषा समझें, अपनी भी लैंग्वेज ऐसी रखें, और सामने वाले की भी लैंग्वेज समझें। आप इंटरेक्शन में इन्वॉल्व हो, वो आपका बार बार आपसे आई कांटेक्ट चुरा रहा है, या वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, भैंस में पड़ गए हो। भैंस एक ट्रैप है, बहुत बुरा ट्रैप है। भैंस से निकलना बहुत मुश्किल है। ट्रैप है ये, विशेषकर नॉलेज, जिसको नॉलेज अच्छी होती है वही इस ट्रैप में फंसते हैं। क्योंकि जब नॉलेज आती है तो आपको लगता है कि यार मुझे इस विषय पर बोलना चाहिए, और आपको लगता है कि मुझे इस विषय पर अच्छी ज्ञान है। बस यही ट्रैप है, यही एक जाल है। और दूसरा को उस विषय में इंटरेस्टेड नहीं है, उसे लगता है कि मुझे अच्छी नॉलेज है, और हम एक ऐसी बहस में फंस जाते हैं जहाँ पे हमारा समय भी बर्बाद होता है, और हम दूसरों के को हर्ट भी कर जाते हैं, दूसरों के हर्ट का भी कारण बनते हैं। तो ये बात है कि अब हम करें क्या भाई। बॉडी लैंग्वेज में जब तक हमें पहले से ही डिसाइड कर लें कि यार हम इस टॉपिक पर इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, तो हम क्लियर कह दें कि सर या मैम, हमें इस टॉपिक पे मेरा कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है, या मैं जो, अगर बहस में आप ट्रैप नहीं होना चाहते, मेरी ज़्यादा इसमें रुचि नहीं है। और या फिर जनरली कह दें कि आई थिंक, मैं ऐसा सोचता हूँ, और हम मेरा जो पर्सपेक्टिव ये है, हो सकता है आपका पर्सपेक्टिव अलग हो। तो आप उस, एक तो बहस के ट्रैप से बच जाओगे। और यदि आप बहस में पड़ रहे हो और दूसरा वाला बच रहा है, अनकंफर्टेबल हो रहा है, आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, वो टर्न फेस कर रहा है,
वो दूसरों में रुचि दिखा रहा है, वो दूर भाग रहा है, आपको नज़रें नहीं मिला रहा, आप उसमें, और फिर ज़बरदस्ती आप बहस में पड़े हुए हो। तो देखिए, बॉडी लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब ये लेकिन वाला बहुत तगड़ा ट्रूथ है, बॉडी लैंग्वेज सिग्नल तो है पर कंप्लीट ट्रूथ नहीं है। बॉडी लैंग्वेज सिग्नल तो है पर कंप्लीट ट्रूथ नहीं। आई रिपीट अगेन, कंप्लीट ट्रूथ तो तीनों ही चीज से मिलके बनता है, शब्दों से, बॉडी लैंग्वेज से, टोन से। अगर आप किसी को क्लियर समझना चाहते हो तो आपको तीनों ही चीज़ें समझनी पड़ेंगी। उनके शब्द भी बहुत ज़रूरी हैं, उनके शब्दों को भी महत्व देना ज़रूरी है, उनकी बॉडी लैंग्वेज को भी महत्व देना ज़रूरी है, उनकी टोन को भी समझना ज़रूरी है। तो बॉडी लैंग्वेज को ही सब कुछ मान लेना ये भी उचित नहीं है। बॉडी लैंग्वेज एक सिग्नल है, पर बॉडी लैंग्वेज इज़ नॉट कंप्लीटली ट्रूथ। बॉडी लैंग्वेज किसी के दिल की पूरी बात नहीं बता सकती। बॉडी लैंग्वेज और ना ही शब्द किसी को कोई ऐसे शब्द बने हैं जो अपने आप को पूरा एक्सप्रेस कर दें। देखिए, शब्द कुछ और होते हैं, बॉडी लैंग्वेज कुछ और बोलती है। तो आप शब्दों पर भी किसी के पे यकीन नहीं कर सकते और पूरा बॉडी लैंग्वेज पर भी यकीन नहीं कर सकते। और टोन भी हमारी अपनी फ्रस्ट्रेशन की वजह से, टेम्परेरी इमोशंस की वजह से बदल जाती है। तो ये हम पूरा अनुमान नहीं लगा सकते। जब तक तीनों चीज़ों को न समझ लेंगे तब तक हमें व्यक्ति समझ में नहीं आएगा। वो कहता क्या है, वो बोलता क्या है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, उसका फेस क्या कह रहा है, उसकी टोन क्या कह रही है, तब हमें चीज़ें समझ में आएंगी। मतलब क्लियर कम्युनिकेशंस के लिए तीनों चीज़ों को समझना पड़ेगा। अग आफ्टर नोइंग द कंप्लीट ट्रूथ, आफ्टर नोइंग द कंप्लीट ट्रूथ, यानी कि उनकी टोन को भी समझिए और बॉडी लैंग्वेज को भी समझिए और उनके शब्दों को भी समझिए, देन स्टार्ट टू स्पीक, तब बोलना आरंभ कीजिए। तब आपका कम्युनिकेशंस, यानी हमारा कम्युनिकेशंस परफेक्ट बनेगा। और यदि हम एक ही चीज़ केवल बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं तो, और शब्दों को नहीं देख रहे, और यदि शब्दों को देख रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज को नहीं देख रहे, उनकी टोन को नहीं देख रहे, तो फिर हम समझ नहीं पाएंगे। मतलब वेरी वेरी क्लियर, मैं एक लाइन है उसको अगर अंग्रेजी में कहूँ, कोई भी आप, मतलब हम में से कोई भी, यू कैन नॉट जज ए पैराग्राफ बाय रीडिंग वन लाइन। मतलब आप एक लाइन को पढ़कर पूरे पैराग्राफ के बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यू कैन नॉट जज ए पैराग्राफ बाय रीडिंग वन लाइन, यू कैन नॉट जज ए चैप्टर, यू कैन नॉट जज ए चैप्टर बाय रीडिंग वन पैराग्राफ। और आप एक पैराग्राफ को पढ़कर पूरे चैप्टर का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एक पैराग्राफ को पढ़कर पूरे चैप्टर का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एंड यू कैन नॉट जज एन एंटायर बुक बाय रीडिंग ए चैप्टर। और आप एक चैप्टर को पढ़कर पूरी बुक का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो हमें कम्युनिकेशन ये सिखाती है कि भाई सबसे बड़ा तो संयम खुद पर है। हमें बहस में नहीं पड़ना चाहिए, बहस एक ट्रैप है। नॉलेज होना अच्छी बात है, पर नॉलेज भी दुख का कारण बनती है, ये एक ट्रैप है। आप एक अच्छी भावना के साथ किसी का हित करने के लिए आप अपनी नॉलेज शेयर करना चाह रहे हो, बट उस नॉलेज से अगला तो पेन फील कर रहा है। तो ध्यान रखिए कि कोई हमारे पास आता है तो हम उसे गुड फील कराएं। मुद्दा क्या है, एम क्या है, अपने एम को पकड़ कर रखें। अगर कोई हमारे पास आता है तो हम उसे गुड फील कराएं, और यदि हम किसी के पास जाते हैं तो वहाँ पर भी गुड फील करें, तो फिर मिलना जुलना हमारा सक्सेस है। और यदि हमसे कोई मिलकर गुड फील ना करे
और ये यदि हम किसी को गुड फील नहीं करा पाए तो निश्चित तौर से हमारा जो कम्युनिकेशन वो बैड इंटरेक्शन है। तो हमारा कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए कि हम गुड फील करा पाएँ लोगों को, और यदि लोग हमें गुड फील नहीं करा पाते तो भी हमारा मिलना जुलना व्यर्थ है। ये बात धीरे धीरे समझता है मनुष्य। जब आपने कहा, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जब मुझे लगा कि यार मेरे अपने ही लोग मुझसे हर्ट हो रहे हैं जिन लोगों की मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, जिन लोगों की मैं इज्जत करता हूँ, जिन लोगों को मैं बड़ा रेस्पेक्ट करता हूँ, हृदय से रेस्पेक्ट करता हूँ, और वही लोग मुझसे हर्ट हो जाते हैं, तो ऐसे ही मेरे भाव आने लगा और मैंने अपना मूल्यांकन आरंभ किया कि एक्चुअली हो क्या रहा है, क्यों। तो जब अपना मूल्यांकन आरंभ करते हैं तो फिर हम सीखते हैं, अपना मूल्यांकन आरंभ करते हैं तो हम सीखते हैं।